नमस्कार सभी को। और चूंकि हमें पता है कि आज कल विश्व पर्यावरण दिवस था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं भारत अंक और टीम ईर्षा को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, जिन्होंने मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कवि सम्मेलन के लिए, और जिनके सहयोग से आज का ये प्रोग्राम संभव हो सका है। और स्पेशल थैंक्स टू रविंद्र जी, रमेश जी और काजल और राजीव सर, बाकी सब मैनेजमेंट का काम देखने के लिए। तो और नवीन जी और आयुष जी, आप दोनों लोग आमंत्रित किए गए और आमंत्रण स्वीकार करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, तो पर्यावरण सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। और कोविड से हम जूझ भी रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पर्यावरण प्रॉब्लम जो है वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग उतने सही ढंग से। दिन पे दिन पेड़ काटते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो रही है और ये सब चीजें हैं। तो आज की परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण, वृक्षारोपण और ये सब पे बात होनी भी चाहिए, और वृक्षारोपण भी करना चाहिए। मैं सभी से इस उपलक्ष्य में सभी से अपील भी करूंगी कि जब भी टाइम जिसको मिले कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक पहला राउंड का हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसमें फर्स्ट राउंड में या तो पर्यावरण पे या फिर कोविड पे, दोनों में से किसी पे भी कोई पोएट्री होगी तो उसकी शुरुआत करेंगे। और उससे पहले मुझे क्योंकि इतना लॉस हुआ है कोविड के टाइम पे, इतना ज्यादा लोगों की डेथ हुई है हर फैमिली से, यार किसी ने मतलब कोई ना कोई रिलेटिव जो है उसकी डेथ हुई ही है। तो उस पे मैं दुष्यंत की कुछ चंद पंक्तियों से ही शुरू करूंगी। दुष्यंत कुमार काफी बहुत पहले एक बहुत फेमस पोएट्री है, उसको लिखे थे, मैं उसी से शुरुआत करूंगी कार्यक्रम का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। चलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। चलनी हर चाहिए। सड़क पर, हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी आग चाहिए। जलनी चाहिए। शुक्रिया। तो उस इसी कविता के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और मैं इसी पंक्ति में सबसे पहले मैं नवीन जी को बुलाऊंगी। जब मैं देख रही थी इनका प्रोफाइल, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था एफबी पे, और उस पर लिखा हुआ था एक पहाड़ी लड़का। तो वो जी मेरे जी। को काफी अट्रैक्ट किया, क्योंकि जनरली मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन उस पे लिखा हुआ था एक पहाड़ी लड़का, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और पर्यावरण दिवस पे ऐसे प्रकृति से जुड़े हुए इंसान को से ही शुरू करना चाहूंगी मैं। तो नवीन जी, आप रांची से हैं, झारखंड की जी जी राजधानी, और जी जी। जी आप इस टाइम इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, और जी जी। पर्यावरण से भी काफी जुड़े हैं। मुझे याद है आपने बोला था कि हम आपके अपने यहाँ नर्सरी वगैरह कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब हाँ चीजें सही होंगी धीरे धीरे। हाँ, अभी तो जरूर फिलहाल जरूर। कवि सम्मेलन शुरू करते हैं, और प्लीज अपनी कविता से शुरुआत कीजिए। ये स्वागत है आपका। जी जी। ये कविता है जैसे कि हम लोग के झारखंड हो, बिहार हो, या तो फिर मतलब अदर स्टेट के जितने भी गरीब जो बाहर गए थे, मतलब कोविड से पहले जो बाहर गए थे, जो कामगार थे, मजदूर थे, वो फंस गया है कहीं बाहर में। तो
उसकी जो पत्नी है वो क्या सोच रही है इस बारे में मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप सबों के बीच। स्वागत है। उसके मन में क्या चल रहा है। लौट आना गांव, सुरक्षित होकर निरोग लौट आना। पत्नी पथ पखारे देखती है लड़ा लौटने का। छलकते आंसुओं की असहनीय पीड़ा पहुंच लेती है साड़ी की चांवर में। अधन क्या देर बात। से देती है भात गीला हो जाता है। अधन देर से देती है भात गीला हो जाता है, लेकिन फेंकती नहीं है तुम लौट आना। जैसे लौट आता है पंछी तूफानों में, पंछी तूफानों से लड़कर शाम होने तक अपना घोंसला। तुम भी लौट आना कोरोना से बचकर घर अपना। तुम लौट आना, कुछ बैठे हैं समाज के पहरेदार, जिनसे गांव की बेटियां सुरक्षित नहीं है। गांव के रक्षा की बात करते हैं। तुम देखोगे गांव की तानाशाही, नलकूप में ताला लटका होगा। गांव का रास्ता बंद मिलेगा, जो रोक लेगा राह तुम्हारी उस सन्नाटे के गहरेपन में। अगर थक गए होगे चलते चलते थोड़ा आराम कर लेना। गांव लौट क्या आना, बात है। क्या बात। सुरक्षित होकर निरोग लौट आना। वाह, वाह वाह, क्या क्या बात। बात है। बहुत बहुत ऑब्वियसली बेहतरीन। बहुत दर्दनाक थी जब पलायन हो रहा था। तो मुझे याद है बहुत सारे लोग उस टाइम पे बस कॉल करते थे और रोते थे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी डर गए थे, क्योंकि वो जो लहर थी फर्स्ट वाली कोविड की, उसमें शायद बढ़ के अगर पार्टिसिपेट किए होते तो ये सिचुएशंस नहीं आए होते और उसमें उतना प्रॉब्लम भी नहीं था। लेकिन वही चीज है, बस शब्द कम पड़ जाते हैं उस चीज को याद करते हुए। जब भी याद करते हैं उस चीजों को तो बस शब्दों की ही कमी होती है। आगे पंक्ति में मैं बुलाऊंगी आयुष कश्यप को। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वो एक ऐसा विश्वविद्यालय जो हर किसी का ख्वाब होता है कि शायद मेरा हो जाए और हम भी वहाँ पे पढ़े। और एक ऐसे सब्जेक्ट से ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो शायद, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, लेकिन डराता बहुत ज्यादा है। एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा डराता है। हाँ, तो उनका यही है। वहाँ से अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। और मैं तो इनकी पोएट्री की बहुत ही तारीफ करती हूँ लोगों से। तो आइए आयुष जी, प्लीज, आपका स्वागत है। जी दीदी, तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मतलब ये अवसर प्रदान करने के लिए। तो मैं आयुष कश्यप आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये है गीत जो है कि किस तरह से हमने गाँव को खो दिया है। गाँव में जो शांति अमन चैन था उसको खो दिया है। किस तरह से शहर अभी हावी होता जा रहा है गाँव पर। तो एक व्यक्ति है जो गांव से शहर की ओर जाता है और वापस गांव की ओर आता है, तो फिर वो क्या पाता है। तो अपने भावों को कुछ इस तरह से उकेरता है कि शांति अमन चैन का धाम, कहाँ है गायब मेरा ग्राम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। हाँ, शांति अमन चैन का धाम, कहाँ है गायब मेरा ग्राम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। नहीं अब काग करे हैं काँव, नहीं अब काग करे हैं काँव, कहीं गुम है पेड़ों की छाँव, कहीं गुम है पेड़ों की छाँव। वाह, शहर के नीचे दब गया गाँव, क्या बात है। शहर के नीचे दब गया गाँव, कहाँ है लीची अमरुद आम, उन्हें अब ढूंढ रहा हूँ। क्या शांति बात। अमन चैन का धाम, कहाँ है गायब मेरा ग्राम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। वाह, बिखेरे प्रकृति अपने केश, बिखेरे प्रकृति अपने केश, सुंदर सौम्य सरल परिवेश, सुंदर सौम्य सरल परिवेश,
वो सोने की चिड़िया का आहा, देश, वो सोने की चिड़िया का देश, जहाँ होती थी सुरमई शाम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। शांति अमन चैन का धाम, कहाँ है गायब मेरा ग्राम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। अपराजिता चमेली फूल, अपराजिता चमेली फूल, पीपल बरगद और बबूल, पीपल बरगद और बबूल, कच्ची सड़क से उड़ती धूल, वो वाह, कच्ची सड़क से उड़ती धूल, जहाँ ना जाति मजहब नाम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। शांति अमन चैन का धाम, कहाँ है गायब मेरा ग्राम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। जहाँ कल कल बहती जलधार, जहाँ कल कल बहती जलधार, जहाँ मिलजुल रहते परिवार, जहाँ मिलजुल रहते परिवार, जहाँ ना झूठे न और मक्कार, जहाँ ना झूठे न और मक्कार, जहाँ करती रातें आराम, उसे बात है। अब ढूंढ रहा हूँ। शांति अमन चैन का धाम, कहाँ है गायब मेरा ग्राम, उसे अब ढूंढ रहा हूँ, उसे अब ढूंढ रहा हूँ। नहीं, वाह, क्या बात है। मतलब वाकई एक एक शब्द बहुत अच्छे होते हैं आपके। मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे एक्चुअल में जब हम गांव में रहते हैं, मैं अपने दोस्तों से कई बार बोलती थी कि मुझे शहर रास नहीं आता। मैं हमेशा बोलती थी, जैसे मैं दिल्ली में रहती थी तब भी मैं बोलती थी कि क्योंकि लोग अपने में ही रहते हैं। गांव में सही ऐसा बात है है। कि अगर झगड़ा हो गया तो फिर वो बीच में आ ही जाते हैं, और शहर में होता है तो लोग सो जाते हैं, मतलब सोते हैं आराम से, शहर लेकिन में कुछ गांव में परायों में भी अपनापन है, और शहर में अपनों में भी परायापन है। परायापन है, सही। तो वही चीज है कि मतलब, और लेकिन शहर, जो गांव में शहर की एंट्री हो रही है ना, जो गांव का वो शहरीकरण हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। और बहुत बहुत हाँ, मतलब उस चीज पे हमें प्रकृति को काम जिंदा करना रखने होगा। वाले वही लोग हैं। अब हाँ, अगर वहां पे ही शहर की एंट्री हो जाएगी तो ये सच में दिक्कत है। चिंतनीय हाँ, है। क्योंकि हाँ, मतलब गांव में क्या होता था कि लोग डरते थे, जैसे पेड़ काटने में, या फिर छोटी छोटी चीजें। मतलब पेड़ लगाते थे बहुत शौक से, लेकिन काटते वक्त डरते रहते थे कि पाप पड़ेगा और ये सब चीजें। लेकिन अब वो धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही हैं पहले की। और तो उस पे मैं कोविड के टाइम पे मैं भी पलायन पे ही कुछ लिखी थी, क्योंकि वाकई बहुत अंदर से झकझोरा था वो चीज। तो मैं एक पोयम लिखी थी कि पीड़ा पलायन की, जिसका शीर्षक था, और ऐसे स्वागत है दीदी। वो। जी जी। थैंक यू। होड़ थी बस जाने को तेरे शहर में, होड़ थी बस जाने को तेरे शहर में, जिद्द थी मर जाने को तेरे शहर में, होड़ थी बस जाने को तेरे शहर में, जिद्द थी मर जाने को तेरे शहर में, आई एक महामारी तो यूं ढकेला था शहर में, आई एक महामारी तो यूं ढकेला था शहर ने, दूध के मक्खी है जैसे यूं निकाला था शहर ने, आई एक महामारी तो यूं ढकेला था शहर ने, दूध के मक्खी है जैसे यूं निकाला था शहर ने, मुंह का छीना निवाला। बहुत सारे लोग तो खाए बिना मर गए। हमने देखा था कि बिल्कुल अ, बिल्कुल। रेलवे पटरी पे हाथ में रोटी लेकर के कितनों की डेथ हुई है। और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पार्ले जी बिस्किट बिका था उस टाइम, जो पलायन हुआ था। तो लोगों की हाँ। कैपेसिटी नहीं थी खाने के लिए, और तो वो पार्ले जी पे जिंदा थे। तो उसी पे मैंने लिखा था, मुंह का छीना निवाला पाँव में छाला पड़ा था, मुंह का छीना निवाला पाँव में छाला पड़ा था, पीड़ा का सागर समाये तेरे शहर से निकला था।
पीड़ा का सागर समाये तेरे शहर से निकला था, रोक दी पगडंडियां ना आने को तेरे शहर ने। टीवी में हमने बहुत सारा देखा था कि जब वो लोग आ रहे थे तो सड़कों पे पुलिस थी जो लाठी चार्ज कर रही थी, तो लोग गांव सही बात है। कोई मतलब खेत खलियान का रास्ता पकड़ के ही आ रहे थे, और इधर से शहर में भी नहीं जा सकते थे लोग। तो उसी पे लिखा था कि पीड़ा का सागर समाये तेरे शहर से निकला था, रोक दी पगडंडियां ना आने को तेरे शहर ने, एक चमकते ख्वाब को मारा था तेरे ही शहर में। बहुत सारे स्टूडेंट जो जाते हैं आईएएस पीसीएस और बहुत सारी चीजों की तैयारी करने के लिए, तो बहुत कम रेंट में वहां पे रहते हैं। ऊपर का सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है सबसे सस्ता होता है और वहां पे लोग रूम लेकर के रहते हैं। लेकिन वो इतना दर्दनाक था कि वहां से आना, मैं खुद भी बहुत लोगों को जानती हूँ ऐसे। तो पीड़ा का सागर समाये तेरे शहर से निकला था, रोक दी पगडंडियां ना आने को तेरे शहर ने, एक चमकते ख्वाब को मारा था तेरे ही शहर ने, गांव ने थपकी दिया और फिर मरहम हाँ, लगाया। गांव क्या ने बात। थपकी दिया और फिर मरहम लगाया, नींद में डर के उठता स्वप्न रहता था शहर का। नींद में डर के उठता स्वप्न रहता था शहर का। था शहर का। है गुजारिश, है गुजारिश ऐ शहर आना मेरे गांव में। है गुजारिश ऐ शहर आना मेरे गांव में, सीखना पनाह देने जब भी आना गांव में। सीखना पनाह देने जब भी आना गांव में। तो बहुत थैंक अच्छा। यू, बहुत थैंक यू बहुत आप सभी लोगों का। और किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। अंकिता जी आपका म्यूट हो गया गलती से। और मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। हाँ, बाकी अभी फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड जो है, क्योंकि कभी भी कविता को एक एक टॉपिक में बांध के नहीं दायरा रख में सकते। ना, हाँ, हाँ। तो स्वच्छंद विचार रहते हैं हमेशा। जब भी कोई कलम उठाता है तो जब जिसकी जैसी फीलिंग होती है उस तरह से लिखता है। तो इसलिए हम लोग सेकेंड राउंड जो है वो ओपन पोएट्री है, उसी पे हम लोग शुरू करेंगे। और शुरुआत हम लोग आयुष से करेंगे। लास्ट में भी मैं आग्रह करूंगी कि लास्ट में प्लीज एक अपना कुछ संभाल के रखिएगा सुनाने के लिए। मैं आपके लिए बस यही बोलूंगी कि नई उमंग का सफरनामा लिखने चला है। नई उमंग से सफरनामा लिखने चला है, अपनी कलम से आशियाना लिखने चला है। नई उमंग से सफरनामा लिखने चला है, अपनी कलम से आशियाना लिखने चला है। लोग लिखते हैं अपनी कहानी जुबानी, लोग लिखते हैं अपनी कहानी जुबानी, मगर ये कलम से जमाना लिखने चला है। आयुष, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका हाँ देने के लिए। तो चंद अशारों से आप लोगों को जोड़ता हूँ कि इतना आसान नहीं हो कि तुम्हें मिल जाऊं, वाह, इतना आसान नहीं हो कि तुम्हें मिल जाऊं, कोई सामान नहीं हो कि तुम्हें मिल जाऊं, क्या बात है। इतना आसान नहीं हो कि तुम्हें मिल जाऊं, कोई सामान नहीं हो कि तुम्हें मिल जाऊं, मैंने देखा है तेरे इश्क के मारों का हाल, वाह, इतना नादान नहीं हूं कि तुम्हें मिल जाऊं। क्या बात है। और चंद अशार और देखिए कि निगाहों के सहारे हो रहे हैं, आहा, निगाहों के सहारे हो रहे हैं, इशारे पर इशारे हो रहे हैं, क्या बात है। निगाहों के सहारे हो रहे हैं, इशारों पर इशारे हो रहे हैं, जमी पर वस्ल रूहें कर रही हैं, जमी पर वस्ल रूहें कर रही हैं, गवाह अब चांद तारे हो रहे हैं, वाह, लो तो लो ये भी किया है आज तय, तो लो क्या ये बात है। भी किया है आज तय, तुम्हारे बस तुम्हारे हो रहे हैं। क्या बात है। वाह, और एक तरन्नुम में गजल पढ़ता हूँ कि तुमसे पहले भी यार था कोई, तुमसे पहले भी यार था कोई,
मेरा परवरदिगार था कोई, मेरा परवरदिगार था कोई, वाह मेरे हिस्से में उसकी उल्फत थी, मेरे हिस्से में उसकी उल्फत थी, उसके हिस्से का प्यार था कोई, वाह उसके हिस्से का प्यार था कोई, उसने दी थी घड़ी जो लौटा आहा, दी, वाह उसने दी थी घड़ी जो लौटा दी, वक्त मुझ पर उधार था कोई, वक्त मुझ पर उधार था कोई, अक्स अपना कभी न देख सका, वाह अक्स अपना कभी न देख सका, उसकी आंखों के पार था कोई, वाह। वाह वाह उसकी आंखों के पार था कोई। बहुत शुक्रिया। तीर चलता था औरों की जानिब, क्या बात है। तीर चलता था औरों की जानिब, हाँ 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 और होता शिकार था कोई, क्या बात है। और होता शिकार था काम कोई। एक लफ्ज है इसमें सोगवार, मतलब कि दुखी। तो कोई तो खुश था उसको हासिल कर, वाह तो खुश था उसको हासिल कर, साथ ही सोगवार था कोई, वाह वाह साथ ही सोगवार था कोई, कम जो होता निकाल देता पर, कम जो होता निकाल देता पर, जहन में बेशुमार था कोई, वाह जहन में बेशुमार था कोई। राकेश शेर है कि दिल के टुकड़े कई कई हुए फिर भी, क्या दिल बात के टुकड़े कई हुए फिर भी, इश्क पर बरकरार था कोई, है। वाह इश्क पर बरकरार था कोई, तुमसे पहले भी यार था कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सही। बीच में थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया और हमें गुस्सा आ रहा था कि इतना बीच में कैसे टूट गया। क्योंकि बहुत अच्छा आप गा रहे थे, शब्द भी बहुत अच्छे थे। अगली पंक्ति में मैं बुलाऊंगी नवीन जी को। और इनका मतलब जो भी आज तक मैंने पढ़ा है, जितना भी, वो सारी चीजें पर्यावरण से रिलेटेड ही रहती हैं, सब चीजें मैक्सिमम। तो लेकिन हमें आशा है कि अभी आप पर्यावरण से थोड़ा सा हट के कोई कविता होगा तो पढ़ेंगे। प्लीज नवीन जी। मैं अभी जिस सिचुएशन जो चल रहा है मैं विद्रोही जो है, मतलब एक ऐसे समाज में जो रह रहा है, वो मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको वाह हमेशा दबाया जाता है, समाज हो या तो फिर जैसे बड़ा तबका का कोई, तो जो छोटा है, जो मतलब हमेशा दबा रहता है, उसका पीछे में मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैं तब लिखने लगा, मैं तब लिखने लगा जब लगा बोलना बेकार। क्या बात है। दबे दबे लोग आंख डबडबाए देख रहे हैं, निरीह शांत बैलों की तरह। क्या बात वर्षों से जिसे कोई चारा मिला न हो,
वर्षों से जिसे कोई चारा मिला न हो, चाबुक की मार खा खा कर माँ से बढ़कर जो बोलना, ताकि वो बैल भी पढ़ सके मेरी लिखी कविता और एक विद्रोही बने, मेरी लिखी कविता एक गधा भी पढ़ सके, जिसके भोलेपन ने बना दिया उसे बेवकूफ, जिसके भोलेपन ने बना दिया उसे बेवकूफ, कर सके विद्रोह उस व्यापारी पर, लिख सके शोषण पर एक नई कविता, ताकि चींटियां भी उठा सके कविता का वजन, बन जाए विद्रोही हाथी जब रोंदने लगे, मैं तब लिखूंगा कपास की रूई से भी हल्की कविताएं। क्या बात है। हाथी जब रोंदने लगे, मैं तब लिखूंगा कपास की रूई से भी हल्की कविताएं, ताकि उड़ सके हवाओं में, फूंक सके विद्रोही का राग गुलामी के इस वातावरण में। क्या बात। बहुत बहुत सही। वाकई क्योंकि बात तो बहुत करते हैं हम लोग भी 2-3 वीक से कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर स्पेशली गांव की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से एक होता है कि हत्या करना, जैसे होता है कि सामने से कोई गोली मार दे रहा है तो वो होता है कि कोई पाप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से एक तरह से मारने के, आज की डेट में जिस समय लोग कंप्यूटर और इस जमाने में जा रहे हैं और वहाँ कोई अनपढ़ है तो एक मारने की जैसा ही है, तो उस पे मतलब काम करना पड़ेगा और हम ही लोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग जब एक अच्छे लेवल पे पहुँचते हैं तो वो सब चीजें भूल जाते हैं, तो वो चीज है। और ग्राउंड लेवल पे मैं तो कुछ थोड़ा करती भी रहती हूँ गांव में पढ़ाने का, लेकिन सही है। तो अब आगे मैं एक लिखी थी जिंदगी की गजल, मैं एक कविता लिखी थी काफी पहले। स्वागत दीदी। थैंक यू। तो उस पे ये लिखी थी, चंद पंक्ति सुनिए आप लोग। जिंदगी ये गजब की गजल हो गई है, जिंदगी ये गजब की गजल हो गई है, बस निहारूं तुझे ये तलब हो रही है, जिंदगी ये गजब की गजल हो गई है, बस निहारूं तुझे ये तलब हो रही है, तू जहाँ भी रहे मैं रहूं बस वहीं, तू जहाँ भी रहे मैं रहूं बस वहीं, मेरी सांसें चले तेरी सांसों से मिलके, तू जहाँ भी रहे मैं रहूं बस वहीं पे, मेरी सांसें चले तेरी सांसों से मिलके, एक पल भी ये धड़कन धड़कता न तुम बिन, एक पल भी ये धड़कन धड़कता न तुम बिन, ये रूहानी सुहानी मिलन जो हुई है, ये रूहानी सुहानी मिलन जो हुई है, जिंदगी ये गजब की गजल हो गई है, बस निहारूं तुझे ये तलब सी लगी है। क्या बात है। थैंक यू। ये गजब की पहेली बनी जा रही है, जब लोग प्यार में होते हैं तो उसमें कैसा होता है, उसी पे मैंने लिखा था। ये गजब की पहेली बनी जा रही है, तेरे ही धुन में बजती रमी जा रही है, तेरे ही धुन में बजती रमी जा रही है, तेरी बाहों में घेरी रहे जिंदगी ये, तेरी बाहों में घेरी रहे जिंदगी ये, है मेरी ये तमन्ना ख्वाहिश नहीं है मेरी ये तमन्ना ये ख्वाहिश नहीं है, जिंदगी ये गजब की गजल हो गई है, बस निहारूं तुझे ये तलब हो रही है,
तेरी कदमों से कदमे मिलाना मुझे, उसमें क्या लोग कसम खाते हैं आगे की, तेरी कदमों से कदमे मिलाना मुझे, साथ जीना है मरना है रहना मुझे, तेरी कदमों से कदमे मिलाना मुझे, साथ रहना है जीना है मरना मुझे, मुझको जन्नत मिले या जहन्नुम मिले, मुझको जन्नत मिले या जहन्नुम मिले, कोई परवाह नहीं आरज़ू बस यही है, कोई परवाह नहीं आरज़ू बस यही है, जिंदगी ये गजब की गजल हो गई है, बस निहारूं तुझे ये तलब सी लगी है। थैंक यू। आगे सुनिएगा, लास्ट पंक्ति है। कोरे कागज सी थी जिंदगी ये मेरी, कोरे कागज सी थी जिंदगी ये मेरी, तूने लिखा है अपनी गजल एक नई, तूने लिखा है अपनी गजल एक नई, खोए खोए से है ना ही फुर्सत है एक पल, खोए खोए से है ना ही फुर्सत है एक पल, तू गुलाबी कलम से मुझे जो रही है, तू गुलाबी कलम से मुझे जो रही है, जिंदगी ये गजब की गजल हो गई है, बस निहारूं तुझे ये तलब हो रही है। थैंक यू। क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू। लास्ट में मैं यही आग्रह करूंगी आयुष आपसे भी, मैं एक कविता, वो एक था आपका, उसकी मुझे बहुत पसंद है वो कि तुम मुझे समझा रही हो, कुछ पंचम पहर का कुछ था ऐसे करके, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो दरअसल मेरे एक मित्र का गीत है, वो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ प्लीज सुनाइए, उसे सुनाइए। मुझे तो वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर आप कोई अपनी ही कोई कविता सुना दीजिए। मैं तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट आप। अच्छा, मैं वक्त चाहूंगा बस। ओके, तब तक से ढूंढिए, मैं तब तक से एक कविता सुनाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रेम प्रसंग और ये सब चीजें की बात हो रही है, और कृष्ण की बात ना हो तो मुझे लगता है कि सब बातें अधूरी रह जाएंगी। तो काफी पहले मैंने लिखा था कि जब गोपी ग्वालों के यहाँ जब मतलब कृष्ण जी छोड़ के चले गए थे द्वारिका में, और उद्धव जी को भेजे थे कि जाओ समझाओ उन लोगों को कि वो लोग इतना मुझे क्यों याद करते हैं, मुझे बार बार वहाँ की याद आती है। और उद्धव जी कहते हैं कि अरे ये बेवकूफ़ी है, प्रेम वो कुछ नहीं होता है, सब ज्ञान होता है, सब चीज़ें शिक्षा है, और ये सब कुछ भी नहीं है। तो वो समझा रहे हैं, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं तो मुझे तो समझा रहे हो, लेकिन यही बात जाकर के मेरे दोस्तों को, मेरे बचपन के मित्रों को समझा दो तो काफ़ी मेरे लिए सही रहेगा। तो मेरा एक काम करो तुम, क्योंकि विश्व के सबसे ज्ञानी लोगों में से एक हो, तो आप जाइए उद्धव जी और समझाइए जाके राधा को और गोपियों को, ग्वालों को जाके समझाइए कि मुझे याद न करें, क्योंकि जब वो मुझे याद करते हैं तो उनकी मुझे बस वहां जाने का मन करता है। तो जब वो उद्धव जी एक प्रेम पति लिख करके देते हैं कृष्ण जी, तो वहां पे जब लेके जाते हैं समझाने के लिए तो क्या हश्र होता है, उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी। पढ़े प्रेम की पाती राधा जब, पढ़े प्रेम की पाती राधा जब, उद्धव जी सुदामा सा हो गए। सुदामा मतलब यहाँ ने गरीब के लिए वर्ड यूज किया है कि एकदम लाचारे बेचारे से हो गए। पढ़े प्रेम की पाती राधा जब, उद्धव जी सुदामा सा हो गए। सब ज्ञान का प्याला पी करके,
निरुत्तर सा है जमीन पड़े, पड़े सारे ज्ञान वहीं के वहीं, पड़े सारे ज्ञान वहीं के वहीं। गोपियां जब कान्हा को पूछ रही, गोपियां जब कान्हा को पूछ रही, जब याद किया हमें मोहन ने, उद्धव जी बताओ क्या रोया कभी, क्या नाम लिया मेरा भी कभी, क्या पूछा था ये बताओ अभी। उनकी उत्सुकता है जानने के लिए कि कभी रोया क्या हम लोग को याद करने के लिए। क्या नाम लिया मेरा भी कभी, क्या पूछा था ये बताओ अभी। फिर गुस्से में पूछती हैं, तुम यार हो मोहन के तो बता, तेरे साथ भी माखन चुराया कभी, तुझे मुरली धुन पे नचाया कभी, मधुबन का क्या रास रचाया कभी, कभी मटका गागर तोड़ा तेरा, मैया से डांट खिलाए हो क्या, तुम ज्ञानी हो सर्वज्ञ हो तुम। उसमें अब बोलती हैं, पहले गुस्सा करती हैं फिर अब प्यार से पूछती हैं, तुम ज्ञानी हो सर्वज्ञ हो तुम, सब बात तेरी है सही पे सही। मतलब जो भी आप बोल रहे हो सब चीज हम मान रहे हैं, बस ये कही उलझन है सुन लो, ये सावन जब भी आता है, मोहन की ही याद दिलाता है, लब मोहन की ही बात करें, उसको सुनने को ही व्याकुल है, आंखों के अश्रु वहीं के वहीं, उसके दर्शन को ही प्यासी हैं, मेरे अंग मेरे सुनते ही नहीं, मेरे अंग मेरे सुनते ही नहीं, अब ऐसे में हम क्या करती, तुम यार हो कान्हा के भगवन, छलिया से बस मिलवा दो अभी, देख प्रेम विरह की वाड़ी को। उनका बस एक शर्त है कि एक बार बस मिलवा दो। ऐसी ऐसी भावनाओं को देख करके उद्धव जी क्या बोलते हैं, देख प्रेम विरह की वाड़ी को, उद्धव जी की मति मारी गई, जो घमंड था सारा चूर हुआ, और मोहन में वसीभूत हुआ, कभी प्यार का रस हम चखे ही नहीं। उद्धव जी बोल रहे हैं, कभी प्रेम का रस हम चखे ही नहीं, खुद से खुद को ही पूछ रहे, सब पाठ पढ़े कि पढ़े ही नहीं, इस सोच में है उद्धव जी पढ़े, पढ़े प्रेम की पाती राधा जी, उद्धव जी सुदामा सा हो गए। थैंक यू, वाह, थैंक यू सो मच। अब बहुत अच्छा। आयुष, धन्यवाद। आई थिंक, धन्यवाद सभी का। मुझे लग रहा है आयुष अब तो मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल मिल गया है मुझे। तो ये गीत है मेरे एक मित्र का, उसका उनका नाम है आलोक। तो ओके। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये मेंशन करना आवश्यक है। हाँ। तो बोल है कि नींद के पंचम चरण का दृश्य वर्णन है प्रिय यह, वाह। शीश मेरा चूम कर तुम गीत कोई गा रही हो, मैं तुम्हारे क्रोध में हो शून्य बालक सा पड़ा हूँ, नीर नयनों में भरे हैं वाह। तुम मुझे समझा रही हो, नींद के पंचम चरण का कह रहा हूँ मैं तुम्हें यह, आहा। बिन तुम्हारे शून्य हूँ मैं, बस मुझे मेरे हृदय की खोह से पहचान लो तुम, वाह। बिन तुम्हारे कुछ पलों में
हाल जो मेरा हुआ है, क्या बात श्वास है। के आरोह से अब रोह से पहचान लो तुम। मौन हो अब मूर्ख तुम, यह हाँ रात्रि का अंतिम पहर है। मैं निकट हूँ नींद लो, यह कह मुझे बहला रही हो। नींद के पंचम चरण का दृश्य वर्णन है प्रिय यह। शीश मेरा चूम कर तुम गीत कोई गा रही हो। क्या बात नींद के पंचम चरण का पर विकलता से भरा मैं है। हाँ प्रश्न तुमसे पूछता हूँ। यह बताओ तुम कहीं जो खो गई मैं क्या करूँगा। क्या बात है। कुछ निवारण तो बताओ, बोल दो मैं क्या करूँगा। क्या हाँ करूँगा मैं तुम्हें किस और जा बहुत खूब। ढूंढा करूँगा। अनगिनत है प्रश्न मेरे, वाह। रात्रि का अंतिम पहर है। हार कर तुम कृष्ण बन उत्तर हाँ बताती जा रही हो। नींद के पंचम चरण का दृश्य वर्णन है प्रिय यह। शीश मेरा चूम कर तुम गीत कोई गा रही हो। मैं तुम्हारे क्रोध में हो शून्य बालक सा पड़ा हूँ। नीर नयनों में भरे हाँ। हैं तुम मुझे समझा रही हो। नींद के पंचम चरण का, नींद के पंचम चरण का, नींद के पंचम चरण का। वाह। बहुत सुंदर। काफी मेरा आप वाह एक वाह। बार बोलना उनको कि जिसने भी लिखा है, एक तो शब्द इतने चुन करके उन्होंने उस कविता में डाला है कि मैं क्या बिल्कुल बताऊं। मैं बिल्कुल। ये बहुत 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 सुंदर। सही है। और आपने एक जो एक गाया शब्द है को रूप ऊपर दिया से। गया है। ऊपर से आपका आवाज भी बहुत मतलब लय के साथ बहुत सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया सही भैया, है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। आ, प्रेम की आ, कविता और ये तो इस बीच में मैं हाँ भी एक नवीन। सुनाना चाहूंगा। हाँ नवीन ये जी, मैं प्रेम आपको बीच में आ बोलने गया। वाली थी। ठीक है। प्रेम की बीच में बात आ गई तो सोच रहा हूँ मैं भी एक सुना दूं। हाँ हाँ, एकदम स्वागत है आपका। इसमें है मतलब कि प्रेमी को छोड़ के चला गया है प्रेमिका। ठीक है। ओके। तो इस बीच में प्रेमी अब जो था वो मतलब एक जो स्टेज होता है टूटने का, रोने का, धोने का, वो स्टेज हम्म। से वो पार कर चुका है अपने आप को। क्या तो बात है। इस बीच में कोई था इस घर में बसेरा, उड़ा हाँ कर गया तिनका तिनका, ये कहती है। वाह। कोई था, कोई था कोई था। बंद। बंद घरों की खिड़कियां आवाज करती हैं। बंद घरों की खिड़कियां आवाज करती है, कोई था इस घर में बसेरा, उड़ा कर वाह। गया तिनका तिनका, ये कहती है। बंद घरों की खिड़कियां आवाज करती हैं। सुने कौन घरों की सिस्कियां, सुने कौन सुने घरों की घरों सिस्कियां, की हवाओं खुशियाँ। ने अपना रुख बदला, दीवारों ने अपनी कान। सुने कौन घरों की सिस्कियां, हवाओं ने अपना रुख बदला, दीवारों ने अपनी कान। पतझड़ है रिश्तों के मौसम में, हाथ से दिलों में हुए ठिकाने लोग बदले। वाह। पतझड़ है रिश्तों के मौसम में, हाथ वाह से वाह। दिलों में हुए ठिकाने लोग बदले। अब मकान मेरा पुराना हुआ, अब मकान मकान में रख। तेरा पुराना हुआ, अब मकान तेरा पुराना हुआ, फिर से नया बनाना होगा।
सितारे नहीं, सोने का परत चढ़ाना होगा। होगा क्या एक बात है। नया सवेरा, होगा एक नया बसेरा। ये घर तेरा घर ना रहा, अब किसी और का मकान है, उसे ये बतलाना होगा। वाह, खिड़कियां बदल दी गई है, अब अंदर से बाहर दिखता है। खिड़कियां क्या बात बदल है। दी गई है, बदल दी गई अब हैं। अंदर से बाहर दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखता। ऐ अजनबी, ये किसी भी नजर से तेरा घर घर नहीं दिखता। क्या बात है। क्या बात, वाह। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अभी किसी को कुछ कविता या कुछ बोलना है तो बताइए, वरना हम लोग समापन करते हैं इसका। एक गीत समय और तो मैं आ गए हैं। अगर इजाजत हो तो प्रस्तुत कर एकदम देता हूँ। स्वागत है आप, स्वागत है एकदम। तो एक गीत वीरा पे लिखा था मैंने, तो देखिए कि एक इसका वो भूमिका में कि एक प्रेमी है जिसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई, या मतलब समझिए कि उसका देहावसान हो गया है, तो उसके बाद वो किस तरह से अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। वाह। पुकारे रात दिन धड़कन, आहा। चले आओ, चले आओ। पुकारे रात दिन धड़कन, चले आओ, चले आओ। प्रतीक्षारत हृदय आंगन, चले आहा। आओ, चले आओ। नहीं नदियां बताती कुछ, पता तरुवर नहीं देते। आहा। कहाँ हो तुम, कहो क्यों प्रश्न का उत्तर नहीं देते। नयन सूखे हुए हैं, आंसुओं को घर नहीं देते। हुए पाषाण ये लोचन, चले आओ, चले आओ। पाषाण पुकारे लोचन। रात दिन धड़कन, चले आओ, चले आओ। चमन में फूल थे, भंवरे थे, छाई थी बहारें भी। मिलन के साक्षी रहते थे ये रातें और सितारे भी। दिख आयुष आयुष की म्यूट हो गया। गलती से म्यूट हो गया। बहारें अब, अच्छा एक मिनट, मैं पढ़ रहा था, करता हूँ कि चमन में फूल थे, भंवरे थे, छाई थी बहारें भी। मिलन के साक्षी रहते थे ये रातें और सितारे भी। वाह। दिखाए स्वप्न में आहा। तकिए ने मुझको वो क्या बात है। नजारे भी। बहुत बेचैन है ये मन, चले आओ, चले आओ। पुकारे रात दिन धड़कन, चले आओ, चले आओ। कदाचित पत्र ले जाता कबूतर मर गया होगा। आहा। कुसुम वन में खिलाता था भ्रमर जो घर गया होगा। क्या बात मगर है। वो पत्र तेरे पास तो उड़ कर गया होगा। बहुत नीरस लगे जीवन, चले आओ, चले आओ। पुकारे रात दिन धड़कन, चले आओ, चले आओ।
आखिरी बंद है कि तुम्हारे याद बिन बीते घड़ी जो मौत सम होगी, भले ही प्राण ये छूटे न किंचित प्रीत कम होगी, चिता की आग भी इस वेदना को देख नम होगी, बहुत बेचैन है ये मन, चले आओ चले आओ, पुकारे रात दिन धड़कन, चले आओ चले आओ, प्रतीक्षारत हृदयांगन, चले आओ चले आओ। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे लिखते रहिए आप, मैं टाइम टाइम पे आपको बुलाते रहूंगी। अभी करना है हम लोग को अच्छे से। हाँ, और साथ में पढ़ाई भी करते रहना है उसमें। बाकी लास्ट में मैं अभी कार्यक्रम का समापन करती हूँ। उससे पहले मैं फिर से जो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं लोग, और जितने लोग भी सहयोग दिए, टीम इत्सा का, और कई लोग इत्सा बोलते हैं, कई लोग आयशा बोलते हैं, पर टीम आयशा के तरफ से भी सभी का बहुत आभार, भारत के भारत अंक के तरफ से भी, और दोनों टीम मेंबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना सहयोग देने के लिए। और थैंक यू सो मच आप लोगों का भी आने के लिए, आयुष। और बस थैंक यू। और ये दीदी ये कह रहा था कि मतलब आपको भी बहुत बहुत बधाई आप बेहतरीन संचालन के लिए। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हाँ रमेश बोलिए। हम भी कुछ बोले? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए रमेश जी, बोलिए। ये देखो उधर बोर्ड में लिखा रहा था शायद प्री राजुलाइजेशन और नाइट्रेट है ना उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा हमारे ही बोर्ड पे इंजीनियरिंग लिखा का हुआ याद आ है। गया, वो देख के हमको। हाँ हाँ, सही है सही है। तो उस पे हम भी लिखे हैं, हम तो ऐसे कवि भी है नहीं, हाँ, आप कुछ कुछ कभी तो ऐसे नहीं, फिर भी है तो बोल देते हैं। कैसे बोला जाता है उसे तो पता नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं ना। सब लोग कवि हैं, सब लोग कवि हैं रमेश जी। हाँ राइट राइट। पढ़ाई की बड़ी डिग्री तो ले हाँ, पढ़ाई की बड़ी डिग्री तो लेकर पर नौकरी ना मिली। वाह, इंजीनियरिंग तो किसी तरह, हाँ, इंजीनियरिंग तो किसी तरह निकल गई। अब साला जॉब के लिए पीएसयू और गेट मांगता है। जॉब के लिए एक चीज मैं रोकूंगी थोड़ा सा, क्योंकि हाँ मैं भी इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन की थी, तो ये जले पे नमक जैसा है। और आई थिंक आयुष ने भी की थी। आप तो कम से कम इंजीनियरिंग किए हैं, फिर भी शिकायत है हाँ आपको, बताइए। हाँ हाँ, हाँ। तो तो क्या था, हाँ, अब साला जॉब के लिए निकलूं तो पीएसयू गेट मांगता है ना। गेट कब मांगेगा तब बुलाएगा। तो आगे होता है, हमारी तो औकात बस पास होने की थी। हमारी तो औकात बस पास होने की थी। हम गेट निकाल पाते हैं। आगे चलते हैं, गेट निकाल पाते हैं। आज भी बस बड़ी डिग्री लेकर आज भी बस बड़ी डिग्री लेकर सड़कों में ऑफिसों में भटकता अच्छा, रहता हूँ। शायद शायद कहीं कुछ मिल जाए जिंदगी गुजर करने के लिए। धन्यवाद। वाह। लेकिन आपकी इस कविता से हमें काफी अच्छा लगा, ऐसा मतलब लगा कि चलो ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं किए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि भटकना पड़ता है। बहुत बहुत ज्यादा ऐसा बात दुखी नहीं होने की है। आवश्यकता नहीं है। क्योंकि करके भी लोग भटक रहे हैं। तो अच्छा है, चलिए, भटक। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, देखिए, मैं और एक चीज सुनाना चाहता हूँ। हाँ वो मिल एकदम गया मुझे। स्वागत है। हाँ हाँ, सुनाइए। प्रेम की कविता है। हम्म। गाड़ी छूटने वाली है, सांस रुकने वाली है। हाँ हाँ।
गाड़ी छूटने वाली है, सांस रुकने वाली है, लहूलुहान हूँ मैं, घायल आत्मा है, हाँ, किंतु क्या बात धड़क क्या रहा हूँ मैं। मेरी आंखों में वो प्यास कहाँ जो नदी की तरह बहती। ओह किससे पूछूं, किससे ना पूछूं। तुम इस समय के लिए तो हो जरूर, मगर अफसोस यह समय तुम्हारा नहीं है। क्या बात है, गाड़ी छूटने वाली है, सांस रुकने वाली सांस है, रुकने वाली। रुकने वाली। हमेशा के लिए नष्ट कर दूं, हमेशा के लिए नष्ट कर दूं तुम्हारी पुरानी पहचान। अब क्या पता बात, चला भोर होने वाली है। बचा रखा है कुछ बारिश की बूंदे, कुछ ओस की नमी, कुछ अधूरे शब्द, कुछ प्यास, कुछ खामोशी, कुछ दर्द। हाँ, अब पता चला भोर होने वाली है। क्या बात गाड़ी है, छूटने वाली है, सांस रुकने वाली क्या है। बात है। कैसा कैसा उलझन में हूँ मैं। तुम्हारी यही अंश की बात दिल में चुभ जाती है। मेरी सोच, मेरे एहसास, जैसे हवा से, नदी से, आकाश से। मैं तुमसे इतना दूर तो तुमसे इतनी मिलती क्यों है। गाड़ी क्या बात, छूटने वाली, हाँ छूटने वाली। क्या बात है। बस छोटी सी। थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ, तो वही है बहुत खूब सबको। नवीन भाई। थैंक यू भैया। हाँ, तो देखो सांस उस जब निकलने लगता है ना, तो ये कोरोना जो अभी चल रहा है, इसमें इसमें हम भी एक लाइन जोड़ देते हैं। हाँ हाँ एकदम। जरूर जरूर एकदम। हाँ, नदियों की तरह जोड़ना तोड़ना शीतल आपका और काम ही है, निर्मल बोलिए। बनकर जीवन जीना चाहता था। नदियों की तरह शीतल और निर्मल बनकर जीवन जीना चाहता था। पर जो स्थिति अभी है, जो हालात कोविड का पिछले 1-2 साल से है, पर हालात ने मुझे उस मुकाम पे खड़ा कर दिया। पर हालात ने मुझे उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि एक भूखे भेड़िए के समान जीना पड़ रहा है। कि भेड़िए का संदर्भ है कि अभी देखिए, जिधर भी कुछ मिल रहा है उधर चलो, पेट से मतलब है। तो ये अभी हमारा कोविड में हालत हो गया है, जहाँ सबको सही मिल बात जाए है। चलो। धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत भैया। अच्छा। बहुत अच्छा। ठीक है, प्रवीण जी, आपका फिर से बहुत धन्यवाद ये सब टेक्निकल टीम संभालने के लिए। हाँ और हाँ राजीव सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टर वगैरह सब आपने देखा था। रमेश सभी जी का बहुत बहुत सब शुक्रिया। हाँ रमेश जी, सभी मैनेजमेंट देखने के लिए। काजल आई थिंक नहीं है, पर फिर भी बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का। और इसी के साथ हम समापन करते हैं, क्योंकि एक एक के बाद कविता होते जाएगी। अभी रमेश जी फिर से लिख देंगे इसी इतने में ही। तो इसलिए हम उसको समाप्त करते हैं। पर थैंक यू सभी का, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।